और चलिए अब श्योपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ पुरानी रंजिश के चलते दंपति पर जानलेवा हमला किया गया है। पति के पैर काट दिए गए, महिला के सिर पर धारदार हथियार से बेदर्दी से हमला किया गया है। फिल्मी स्टाइल में कार सामने लगाकर रोका और उसके बाद दोनों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। बड़ौदा थाना क्षेत्र के रतोदन की ये पूरी घटना है। तो श्योपुर में बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं, ये आप इस खबर से समझ सकते हैं। पति के पैर काट दिए गए, महिला के सिर पर बेदर्दी से धारदार हथियार से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि बकायदा यहाँ पर आरोपी आया और फिल्मी स्टाइल में कार सामने लगाकर रोका, जिसके बाद इन दोनों पर उसने वार करना शुरू कर दिया। फिलहाल अगर दोनों की स्थिति की बात करें तो दोनों की ही हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पति के पैर काट दिए हैं और पत्नी पर सर पर धारदार हथियार से हमला यहाँ पर किया गया है। दोनों का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल यहाँ पर इस खबर के बाद खड़े उठ रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं बदमाशों के यहाँ पर हौसले। तो क्या पुलिस पूरी तरीके से एक्शन इस तरीके की खबरों पर नहीं ले रही है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। तो पुरानी रंजिश थी, लेकिन किस बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था, किस बात को लेकर विवाद इतना बड़ा, किस वारदात को अंजाम दिया गया, ये जानकारी नहीं आई है। अब ग्वालियर से आपको ऐसी एक और बड़ी खबर दिखाते हैं। जो इंदौर की महिला डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है। डॉक्टर के साथ चलती बस में मारपीट की गई है। महिला ने झांसी रोड थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। बस में मौजूद अन्य महिलाओं पर मारपीट का आरोप है। महिला ने फोन पर अपने पति को बुलाया था और महिला डॉक्टर ने वीडियो बनाकर इसे वायरल भी किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलती बस में हंगामा यहाँ पर हुआ है। चलती बस में महिला डॉक्टर के साथ मारपीट का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि महिला ने झांसी रोड थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। बस में मौजूद जो अन्य महिलाएं हैं उन पर मारपीट करने का आरोप यहाँ पर लगा है। और चलिए अब बात करते हैं फायरिंग की। तो अब मुरैना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा देते हैं और यहाँ पर भी बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बेखौफ है, ये आपको बताते हैं। होटल में सेल्समैन को गोली मार दी गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। सेल्समैन की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है, इलाज जारी है। स्टेशन थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो देखिए, लगातार जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं उससे आप इतना तो समझ सकते हैं कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। क्या पुलिस एक्शन नहीं ले रही, क्या पुलिस इस तरीके के मामलों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो सामने आ चुका है, फुटेज में आप देखिए 2 बाइक सवार आते हैं, बाइक खड़ी करते हैं और इस तरीके से अंदर जाकर सेल्समैन को वो गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब इस फुटेज के आधार पर ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। और चलिए मुरैना की अगर बात करें तो शहर से एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने की खबर सामने आ रही है। यहाँ पर बदमाशों ने गणेशपुर इलाके में गोलियां चला दी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोलियां चलाई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। 4 बदमाशों पर फायरिंग करने का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो शहर से लगातार ये 2 खबरें आज सुबह से सामने आ रही है। दोनों ही खबरें यहाँ पर फायरिंग की है और आप देखिए कि शहर में बदमाशों का आतंक कितना ज्यादा बढ़ चुका है। खुलेआम इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। तो चलिए इन तमाम खबरों पर पूरी जानकारी और पूरे अपडेट के साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्योपुर से बात करें तो नासिर गौरी जुड़ चुके हैं। स्वदेश से भारद्वाज श्योपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें तो मुरैना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुरैना की बात करते हैं। सत्येंद्र, आपसे यही समझना चाहते हैं, 2 लगातार खबरें हमने दर्शकों को बताई है, दोनों ही फायरिंग की खबर है। बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं, पुलिस क्या इस पर जवाब दे रही है और दोनों ही घटनाक्रम को विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, मुरैना शहर की कोतवाली और थाना इलाके की दोनों घटनाक्रम है। एक गणेशपुरा इलाके की और दूसरा स्टेशन रोड थाना इलाके की स्टेशन रोड की है। एक होटल पर 2 बदमाश नकाबपोश बदमाश आते हैं और ताड़ातोड़ गोलियां चलाते हैं, जिसमें एक युवक को गोली लगती है। उसको हॉस्पिटल जो अस्पताल में लेकर उसको ले जाए और वहीं से उसे गंभीर हालत में घायल को ग्वालियर रेफर किया। उसके 1 घंटे बाद गणेशपुरा इलाके में गोली की घटना सामने आती है, जिसमें अजय उर्फ गोलू नाम के
युवक को जो गोली लगी है उसको परिजन अस्पताल लेकर आए और घायल अवस्था में डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए और उसको भी ग्वालियर रेफर कर दिया है। दोनों घायलों का इलाज ग्वालियर अस्पताल में जारी है और उसके बाद अगर देखा जाए तो पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हालांकि एक जो गणेशपुरा इलाके की घटना है उसमें जो युवक है जिसके गोली लगी है उसने 4 लोगों के नाम भी बताए और आरोपी नामजद है। बताया जा रहा है कि ये जो बदमाश है इसकी गोलू से पुरानी दोस्ती थी और कुछ पैसे के लेन देन को 2000 रुपए की डिमांड की जा रही थी। उसको लेन देन को लेकर ये फायरिंग की गई है जिसमें गोलू को गोली लगी है और वो घायल है। उसी क्रम में स्टेशन रोड थाना इलाके का जो गुरुकृपा का घटनाक्रम है वहां पर भी जो युवक को गोली मारी है। हालांकि इसमें पूरी घटना स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि गोली मारने के क्या कारण थे, क्या नहीं थे, क्या घटनाक्रम रहा है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीसीटीवी फुटेजों में कुछ जो बदमाश हैं उनके क्लू भी मिले हैं। पुलिस उनके आधार पर बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आता है कि ये जो बदमाश हैं लगातार इनको जेल में भी बंद भेजा जाता है, पुलिस के द्वारा जुलूस की भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बाद कहीं देखने में आता है कि बदमाश बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। या तो इन पर इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है या कई अन्य चीजें हैं, या हो सकता है संभावना ये भी रहती है कि कहीं ना कहीं जो बदमाश है उनको राजनेताओं का संरक्षण भी प्राप्त होता है, क्योंकि राजनेताओं को बदमाशों की काफी जरूरत रहती है कई घटनाओं को अंजाम दिलाने के लिए, इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिलाने के लिए। वो इस तरीके का जो अधिकारियों पर, पुलिस के अधिकारियों पर भी जो दबाव बनाने का प्रयास किया करते हैं या शहर में दहशत फैलाने को, जिससे कि बिल्कुल सत्येंद्र, दोनों घटनाओं पर कई सारी आशंकाएं जो इस वक्त आप हमें बता रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों घटनाक्रम पर पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है जिसके बाद शहर में इस तरीके के हादसे और इस तरीके के घटनाक्रम आगे ना हो। फिलहाल आपके साथ अब बने रहिए आप हमारे साथ, लेकिन ग्वालियर का रुख करते हैं। नासिर गौरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नासिर, आपसे समझना चाहते हैं, इंदौर की महिला डॉक्टर के साथ बस में मारपीट की गई, चलती बस थी, कौन थी ये महिलाएं जिन पर मारपीट का आरोप लगा है, किस बात को लेकर इनके बीच विवाद था, विस्तार से बताइए। देखिए, वॉल्वो गाड़ी से ये दोनों महिलाएं सफ़र कर रही थी। जैसा कि इंदौर के एमजीएस कॉलेज की जो जूनियर डॉक्टर्स की एसोसिएशन की उपाध्यक्ष हैं दीप्ति वर्मा, वो सफ़र कर रही थी और कुछ और महिलाएं थी। लेकिन सीट को लेकर विवाद हुआ, विवाद लगातार इस कदर बढ़ा, तो पहले तो मुबाद हुआ, फिर हाथापाई तक इनके बीच में नौबत आ गई है और गुना ब्यावरा के बीच में इनके बीच में जमकर मारपीट हुई, जिसमें जो आरोपी जो महिला है उसने अपने पति को गुना में बुलाया और उसको गुना से वो अपने पति के साथ में एक कार में सवार होती हुई आपको दिख रही है, वो चली गई। लेकिन उसके बाद जो महिला डॉक्टर थी दीप्ति वर्मा, वो ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर के झांसी रोड थाने में उसने एफआईआर दर्ज कराई है, 0 पर कायमी की गई है और उसको जो रिपोर्ट है एफआईआर को जो गुना के ब्यावरा थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन पूरा मामला ये है कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स हो या डॉक्टरों के साथ लगातार मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उसके बाद इस तरह की भी घटना आई सामने, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा कर रही है कि बार बार डॉक्टर्स ही टारगेट हो रहे हैं। और लेकिन अब इस घटना के बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो दो महिलाओं के बीच में विवाद था, लेकिन उसके बीच में जो महिला का जो आरोपी महिला है उसका पति भी बीच में कूद आया, उसका नाम मानवेंद्र सिंह है और उसने इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि किसी जो आरोपी जो महिला है वो किसी सत्ताधारी मंत्री के रिश्तेदार की करीबी थी और इसी वजह से उसके बहुत ज्यादा हौसले बुलंद थे। उसने डॉक्टर से जो महिला है उसने उसके साथ मारपीट की, लेकिन जो पीड़ित महिला है डॉक्टर से दीप्ति वर्मा, उसने उसका वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, एफआईआर करा लिया, एफआईआर को ट्रांसफर कर लिया। लेकिन अभी दूसरा पक्ष आना बाकी है, यानी कि जो आरोपी पक्ष है उसका भी पक्ष आना अभी बाकी है कि वाकई में ये जो लड़ाई है, क्या जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वाकई में ये सीट को लेकर मारपीट हुई है या फिर कुछ और वजह है, ये फिलहाल पुलिस की जांच में खुलासा होगा। बिल्कुल नासिर, कई सारे सवाल यहाँ पर है। फिलहाल आपने बताया, एक अपडेट भी आपने दिया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है मामले पर, अब आगे क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई आगे होती है, इसे लेकर अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल श्योपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी स्वदेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वदेश, आपसे समझना चाहते हैं, पुरानी रंजिश के चलते दंपति पर जानलेवा हमला किया गया है, किन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या इनके बीच विवाद चल रहा था और दंपति की इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, ये दंपत्ति है और जो आरोपी गण हैं ये एक ही गांव नागदा के रहने वाले हैं। जो दंपत्ति थे वो बड़ौदा अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी और ये बाइक से जा रहे थे, साथ में एक बच्चा भी था इनके, और वहीं ये सातों आरोपी इनका पीछा करते हुए रतोदन गांव के पास पहुंचे और पहले तो महिला पर देसी कट्टा लगाकर गाड़ी रुकवाई और फिर उस पति को बांध कर पकड़ के धारदार हथियारों से काफी मारा, जिससे उसके पैर कट गए हैं। और साथ में जब पति ने गुहार लगाई कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, तो उसके बाद जो आरोपीगण है उन्होंने महिला
के सिर पे भी धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे महिला भी गंभीर घायल हो गई और वहां से फरार हो गए। ये पूरी घटना कुछ ग्रामीणों ने देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची मौके पे, लेकिन जब तक आरोपी भाग चुके थे, घायलों को अस्पताल ले जाकर उपचार कराया, लेकिन ज्यादा गंभीर हालत होने की वजह से राजस्थान के बारा में उनको भर्ती कराया गया है। चलिए स्वदेश, तो इस आपको पूरे ये मामले बता पर भी आगे क्या खुलासे होते हैं, क्या कार्रवाई की जाती है, इसे लेकर अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तीनों ही खबरों पर पूरी जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब मध्य प्रदेश में क्राइम की 4 शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल पहली खबर होगी श्योपुर से, जहां पुरानी रंजिश के चलते दंपति पर जानलेवा हमला हुआ है। विस्तार से इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे थे। पति के पैर काटे गए, महिला के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। दोनों की हालत इस वक्त गंभीर है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी अपडेट हम तक पहुंचाई है। मुरैना की बात करते हैं तो मुरैना में फायरिंग की 2 अलग अलग वारदातें हुई है। स्टेशन थाना इलाके में होटल में सेल्समैन को गोली मारी गई। सेल्समैन की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। वहीं मुरैना की दूसरी तस्वीर और दूसरी वारदात में बदमाशों ने गणेशपुरा इलाके में गोलियां चलाई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इधर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में इंदौर की महिला डॉक्टर के साथ बस में मारपीट की गई है। महिला ने झांसी रोड थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। बस में मौजूद अन्य महिलाओं पर मारपीट का आरोप लगा है। इंदौर में युवक से मारपीट के मामले में आरोपी का जुलूस भी निकाला गया है। तो मध्य प्रदेश की 4 क्राइम की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और चलिए इसी बीच इंदौर से अब आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां युवक से मारपीट का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है। आरोपी ने युवक से मारपीट के बाद जूते के लेस बंधवाए थे। भंवरकुआ थाना पुलिस की ये पूरी कार्रवाई। तो देखिए, युवक के साथ बेदर्दी से मारपीट का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और बाकायदा पूरे शहर में उसका जुलूस निकलवाकर उसे माफी भी मंगवाई है। देखिए किस तरीके से पुलिस यहाँ पर संदेश दे रही है कि इस तरीके के बदमाशों को, इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वालों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देखिए जहाँ पर आरोपी का जुलूस निकाला गया, वही दूसरी तस्वीर इस पूरी वारदात की तस्वीर है और इस फुटेज के सामने आने के बाद मामले की जांच पड़ताल के बाद इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। सर मैंने लेस बनवा के कभी झगड़ा नहीं करूँगा सर, इधर कभी नहीं आऊँगा सर।